हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग समझने वाले हैं जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं उसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट के बारे में। ठीक है, तो देखिए जो इंटरमीडिएट्स होते हैं ये बनते कैसे हैं, है ना। देखिए क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं उसमें जो बॉन्ड फिजन होता है, यानी होमोलिटिक बॉन्ड फिजन या फिर हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, है ना। तो उसमें क्या होता है, जो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है और वही शॉर्ट लिव्ड जो स्पीसीज होते हैं फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो रिएक्शन में जो शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज बनते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, है ना। तो देखिए रिएक्शन इंटरमीडिएट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। इनसे हमें बहुत कुछ देखना होता है, रिएक्शन रेट कितना फास्ट है, कितना स्लो है ना। रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेगा, है ना। तो ये बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जितने भी हैं। तो ये हमें सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बहुत अच्छे से आने चाहिए और इसके बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सभी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ताकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से समझ पाए। ठीक है, अगर आपको देखिए रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्लियर होंगे तो आपको कोई भी टॉपिक जो है पढ़ना आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी टॉपिक आप आसानी से समझ सकते हो, है ना। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या समझते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स किसे कहते हैं, है ना। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को ऐसे डिफाइन करेंगे हम यहाँ पे, देखिए यानी हम आज पढ़ने वाले क्या है, आज पढ़ने वाले हैं हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, है ना। तो आज हम लोग क्या समझेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं देखिए ये आपके क्या, इनको हम डिफाइन कैसे करेंगे, है ना। देखिए इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, इन ऑर्गेनिक रिएक्शन ड्यू टू होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, शॉर्ट लिव्ड species are formed which converted into product. These short-lived species are called intermediates, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इन ऑर्गेनिक रिएक्शन यानी ऑर्गेनिक रिएक्शन में ड्यू टू होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज आर फॉर्म्ड, यानी होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में बहुत ही अल्प जो कालिक जो स्पीसीज बनते हैं व्हिच कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दीज शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज आर कॉल्ड इंटरमीडिएट्स। तो इन्हीं शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट्स बोलते हैं, है ना। तो देखिए इंटरमीडिएट्स ये कौन कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पे इंटरमीडिएट हो गया, पहला हम देख लिए यहाँ पे कार्बोकेटायन, ठीक है, कार्बोकेटायंस ये पहला इंटरमीडिएट, आज हम इसी को समझने वाले हैं। दूसरा क्या है आपका, कार्बेनायंस हो गए। तीसरा क्या है आपका, फ्री रेडिकल्स, यानी यहां पे हम क्या पढ़ेंगे, कार्बन फ्री रेडिकल्स, है ना, कार्बन फ्री रेडिकल्स। और चौथा हो गया आपका कार्बीन, है ना, ये भी एक इंटरमीडिएट है। और आपका पांचवा हो गया नाइट्रीन्स, है ना, है ना, ये आपका हो गया नाइट्रीन्स। और छठा क्या हुआ आपका छठा जो हो गया आपका बेंजाइन्स, है ना। तो ये देखिए ये सब इंटरमीडिएट हो गए जो क्या बनते हैं, रिएक्शन के मध्य में बनते हैं और जो बहुत कम समय के लिए बनते हैं, ना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इन्हीं का होता है, ठीक है, जो कि फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं और कितने तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन में, ठीक है।
अब हम एक एक करके यहाँ पे क्या करेंगे, आज इनको समझेंगे, ठीक है। तो जैसे हम आज तो हम केवल किसको समझेंगे, कार्बोकैटायंस के बारे में, ठीक है। अब आने वाले वीडियो में इनको भी समझेंगे, लेकिन आज हम समझने वाले किसको, कार्बोकैटायंस के बारे में, ठीक है। तो ये कार्बोकैटायंस किसे कहते हैं, ठीक है। कार्बोकैटायंस किसे कहते हैं, है ना। कार्बोकैटायंस यानी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो उस आयन को हम क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन, है ना। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर लेंगे, देखिए, आयन व्हिच कार्बन carries a positive charge is called कार्बोकैटायन, ठीक है। तो क्या रखता हो, पॉजिटिव चार्ज रखता हो कोई भी आयन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन। एन आयन व्हिच कार्बन कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। तो कोई भी आयन जिसका कार्बन पॉजिटिव चार्ज रखता हो तो वो क्या कहलाता है, कार्बोकैटायन कहलाता है, ठीक है। अब ये बनते कैसे हैं, यानी दीज आर फॉर्म्ड बाय हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। ये सभी के सभी किस बॉन्ड फ्यूजन से बनेंगे, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, यानी दीज आर formed by heterolytic bond fission, है ना। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से बनते हैं, ठीक है। और देखिए अब हम इनका क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे हमने ले लिया CH3 और CH3, ठीक है, और ये CH3। अब हमने लिख दिया इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये है आपका, इसका नाम क्या है, इसका नाम है टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन, है ना। अब देखिए ये कार्बन जो है, यहाँ पे कार्बन ये 3 डिग्री का है, तो ये क्या कहलाएगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, है ना। ये आपका कितने डिग्री का है, 3 डिग्री। तो ये आपका हो गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। क्यों ये कार्बन 3 डिग्री का क्यों है, क्योंकि ये एक कार्बन इधर लगा, एक कार्बन इधर, ऊपर एक कार्बन लगा, तो इस कार्बन से 3 कार्बन लगे, तो कितने डिग्री का हो गया, 3 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब इस तरह देखिए हम ले लें अगला एग्जांपल, यहाँ पे हम ले लें CH3, ये आपका CH3 और ये H और ये पॉजिटिव, ये हो गया आपका आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन, है ना। अब आइसोप्रोपिल ये कितने डिग्री का है, यहाँ पे 2 डिग्री, तो ये कितने डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, ठीक है। ऐसे हम ले लें यहाँ पे एथिल कार्बोकैटायन, है ना। कौन सा कार्बोकैटायन ले, एथिल कार्बोकैटायन, तो ये कितने डिग्री का हो गया, ये हो गया 1 डिग्री का आपका, ठीक है। क्योंकि ये कार्बन 1 डिग्री का है, उसी पे पॉजिटिव चार्ज है ना। अब ये आपका हो गया CH3 यानी मेथिल कार्बोकैटायन, है ना। ये हो गया आपका मेथिल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो इस तरह जो है ये कार्बोकैटायन हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे ये तो एक एल्किल कार्बोकैटायन हो गए। इसी तरह क्या होते हैं, कुछ जो है रेजोनेंस शो करने वाले कार्बोकैटायन होते हैं। जैसे आपका ये हो गया यहाँ पे बेंजीन है, इसे CH2 ग्रुप लगा दिया जाए तो ये होता है बेंजिल कार्बोकैटायन। कौन सा, बेंजिल कार्बोकैटायन। और ऐसे CH2 CH और ये CH2, है ना। अब ये एलाइलिक पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कहलाएगा आपका एलिल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, कार्बोकैटायन हो गया, ठीक है। मतलब कौन सा, बेंजिल, एलिल। अब इस कार्बन पे जैसे एक ही बेंजिल लगा है, मतलब एक ही फेनिल लगा है ना। इसी तरह इस हाइड्रोजन को हट के यहाँ पे क्या हो जाए, एक फेनिल और लग जाए, तो डाइफेनिल आपका मेथिल कार्बोकैटायन होगा। दोनों हाइड्रोजन लग के फेनिल ग्रुप लग जाए तो ट्राइफेनिल मेथिल कार्बोकैटायन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक कुछ सिंपल एग्जांपल्स हो गए कार्बोकैटायंस के, ठीक है। अब देखिए कार्बोकैटायंस तो आपको समझ में हो गया, पॉजिटिव चार्ज रखने वाला जो कोई भी स्पीसीज है जिसके कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो क्या कहलाएगा, कार्बोकैटायन होगा। अब ये आप एग्जांपल जरूर याद रखिएगा, 3 डिग्री का कार्बोकैटायन, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मेथिल, है ना। 3 डिग्री का मतलब हुआ या कार्बन पे 3 कार्बन या 3 एल्किल ग्रुप लगे, जैसे R इसको मान ले, R इसको मान ले, R इसको मान ले, एल्किल ग्रुप मान ले, तो वो सब क्या होंगे 3 डिग्री। 2 R लगे हों, मतलब यहाँ भी R, यहाँ भी R, मतलब ये मेथिल यहाँ पे R, इस पे मेथिल की जगह एथिल भी ले सकते हैं। तो अगर ये ग्रुप हम मान लेते हैं तो 2 ग्रुप लगे हैं तो 2 डिग्री, 3 ग्रुप्स लगे हैं तो 3 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद देखो हम यहाँ पे समझ लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, तो कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे हम यहां पे देख लें, स्ट्रक्चर आता है इसी कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड है और उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उससे आता है स्ट्रक्चर या उसकी ज्योमेट्री। ठीक है, तो यहां पे देखिए इस कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन पे 3 सिग्मा बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्पीशीज होते हैं केवल बॉन्ड पेयर होता है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ज्योमेट्री। यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है इसलिए स्ट्रक्चर ज्योमेट्री एक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कार्बन है और ये पॉजिटिव है, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए ये कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और जो भी स्पीशीज sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, यहाँ पे ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर एक ही होगा क्योंकि केवल सिग्मा बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कोई नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे ये आपका कैसा ज्योमेट्री हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, है ना। और इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना। अब इस कार्नर पे R लगा दे, इस कार्नर पे और इस कार्नर पे, तो ये आपका हो गया ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकेटायन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो कार्बोकेटायन है इस पे एक बैकेंड p ऑर्बिटल यहाँ पे पड़ा होगा। कौन सा ऑर्बिटल होगा, बैकेंड p ऑर्बिटल होगा। ठीक है, तो ये आपका जो बॉन्ड का जो 3 बॉन्ड्स वो प्लेन में पड़े होंगे और उसके ये ऑर्बिटल जो बैकेंड ऑर्बिटल है वो उसके परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो ज्योमेट्री इसका कैसा हो गया, स्ट्रक्चर इसका हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। तो ये हो गया आपका ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। और यहाँ पे अगर सारे ग्रुप जो आर है सभी ग्रुप एक समान है तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 120 डिग्री यहाँ पे एंगल हो गया इसका। लेकिन अगर ये ग्रुप जो लगे हैं आर अगर ये अलग अलग हो गए तो फिर एंगल कम या ज्यादा हो सकता है क्योंकि रिपल्शन अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगा तो फिर एंगल थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कौन सा कार्बोकेटायन का कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। कौन सा हाइब्रिडाइज, यानी ये कार्बन जो होगा ये होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, है ना। और स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं कार्बोकेटायन बनते कैसे, है ना, यानी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, है ना। तो कार्बोकेटायन बनते कैसे हैं, जैसे कि आपको पता है ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है ना। तो कार्बोकेटायन जो है रिएक्शन में कैसे बनेंगे, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे यहाँ पे हम देखिए पहला क्या होगा कि प्रोटोनेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, है ना। यानी मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, है ना। जैसे कोई एल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर क्या है आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, तो उसमें क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, उनका प्रोटोनेशन करा दे। प्रोटोनेशन का मतलब क्या हुआ, उस पे H+ हम क्या करें, ऐड कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका मल्टीपल बॉन्ड, इसका मतलब यहाँ पे जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, है ना, ये है आपका एल्कीन हो गया। अब इसमें हम क्या करें, H+ यानी क्या करा दें, प्रोटोनेशन करा दें। तो ये देखिए पाई बॉन्ड जो है ये H+ के पास जाएगा, यानी ये बॉन्ड पोलराइज होगा, यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, और निगेटिव से क्या जुड़ जाएगा, H+ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, यहाँ से तो H लग गया इस कार्बन पे और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बन क्या कहलाएगा, कार्बोकेटायन। ऐसे ही हमारे पास क्या हो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस पे कौन जुड़ जाए, H+। कैसे H+ जुड़ जाए, देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होके H+ के पास जाए और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाए, इस कार्बन पे आ जाए पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ठीक है,
तो अब देखो यहाँ कार्बन और ये क्या हो गया OH, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्या बन गया यहाँ पे, कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है, अब इसी तरह देखिए यहाँ पे हम क्या करा दें, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल्स, है ना, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो अगर हम एल्कोहल्स का प्रोटोनेशन करा दें तब भी क्या बन जाता है, कार्बोकैटायन बन जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे क्या करा दें, कोई है आपका RCH2 और क्या OH, अब ऑक्सीजन पे क्या होता है, लोन पेयर, और हम क्या करें यहाँ H प्लस। ठीक है, तो H प्लस क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको देगा, H प्लस को दे देगा, और यहाँ पे बन क्या जाएगा RCH2 और क्या OH2, और इसमें इलेक्ट्रॉन दे दिया ऑक्सीजन ने, इसलिए इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, है ना। अब क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, ये जो चूंकि ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, तो किस वाले इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ये ऑक्सीजन जो है बांड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा, और कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे आ जाएगा CH2 पे आ जाएगा पॉजिटिव, और यहां से निकल के आ जाएगा H2O, है ना। तो ये क्या बन गया आपका, कार्बोकैटायन। समझ में आ गया। तो इस तरह क्या बना सकते हैं हम, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम कोई एमीन है ना, तो हम उसका क्या करा दें, डीएमिनेशन, है ना, डीएमिनेशन यानी एमीन ग्रुप को हटा दें, है ना, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोकैटायन। जैसे आपका क्या होता है R आपका NH2, है ना, RNH2। ठीक है, कोई एल्किल ग्रुप है उससे NH2 लगा है, अब इसका रिएक्शन हम किससे, नाइट्रस एसिड से करा दें, है ना, नाइट्रस एसिड के साथ करा दे, और उपस्थित क्या हो यहाँ HCl। ठीक है, तो क्या होगा, ये NH2 यहां से निकल जाएगा, और इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये डीएमिनेशन प्रोसेस हो गया, और इसमें क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें बनता क्या है, कैसे बनता है, पहले RNH2 होता है, इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं HNO2 और HCl के साथ, तो ये आपका बनता है RN2 प्लस, है ना, और RN2 प्लस आपका ये जो है एक डाइजोनियम साल्ट बन जाएगा। फिर क्या होगा, यहां से N2 निकल जाएगा, है ना, तो ये N2 निकल जाएगा, और ये R प्लस यानी क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया डीएमिनेशन प्रोसेस, यानी एमीन ग्रुप का हटना। ठीक है, अब ऐसे ही हम देख सकते हैं, अगला हम अगर डायरेक्ट आयोनाइजेशन कर दें, जैसे डायरेक्ट आयोनाइजेशन, है ना, यानी हम यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड है ना, उसका क्या करा दें, डायरेक्ट आयोनाइजेशन। जैसे हमने RX ले लिया, है ना, अब इसको हम या तो SO2 सॉल्वेंट ले ले, तो इसमें क्या होगा, ये X माइनस इधर निकल जाएगा, R प्लस और X माइनस, तो R प्लस क्या है, R प्लस है कार्बोकैटायन। ठीक है, या फिर RX में हम ले ले Ag प्लस, Ag प्लस क्या करता है, X के साथ प्रेसिपिटेट बना लेता है, तो ये क्या करेगा, R प्लस और AgX यहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो AgX यहाँ प्रेसिपिटेट बन जाएगा, तो R प्लस क्या होगा, यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो ये मतलब क्या करता है, इसकी आयोनाइजेशन में हेल्प करता है कौन, Ag प्लस, है ना। तो इस तरह जो है यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकैटायन बन जाते हैं, डबल बॉन्ड पे क्या हो, प्रोटोनेशन हो जाए, है ना, जिसमें कार्बन हो, एक डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, ऐसे कोई मल्टीपल बॉन्ड हो, कार्बन और दूसरे कार्बन या दूसरे हेटेरोएटम के बीच हो, तो इस तरह कार्बोकैटायन बनते हैं। एल्कोहल का प्रोटोनेशन करा दें तो ये आप OH क्या करता है, H प्लस को लेता है और H2O निकल जाता है, फिर क्या बन जाता है, कार्बोकैटायन बन जाता है। हम क्या कर सकते हैं, एमीन का डीएमिनेशन करा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे NH2 जो है यहाँ पे डाई जो ग्रुप में जाएगा, फिर यहाँ से N2 निकल के क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन, है ना। तो ये आपका हो गया कार्बोकैटायन कैसे बनता है ना। अब हम समझेंगे इसके क्या रिएक्शंस ऑफ कार्बोकैटायन। अब हम आगे क्या समझेंगे, रिएक्शंस ऑफ कार्बोकैटायन। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी कार्बोकैटायन कौन कौन से रिएक्शंस हो करेंगे। जैसे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकैटायन क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे कोई निगेटिव अटैक करेगा। क्यों, पॉजिटिव कार्बन पे कौन अटैक करेगा, कोई निगेटिव अटैक करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सबसे यानी कौन सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट कार्बोकैटायन।
कैटायन, है ना। यहाँ पे कार्बोकैटायन पे किसका अटैक होगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक, है ना। यानी कोई भी कार्बोकैटायन है, जैसे यहाँ पे कोई भी कार्बोकैटायन है पॉजिटिव, तो यहाँ पे कैसे OH माइनस है, तो ये क्या होगा? यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो ये बनेगा R मतलब ये आपका कार्बोकैटायन है, यहाँ पे क्या होगा? OH जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो रिएक्शन होता है यहाँ पे क्या होता है? या तो एडिशन रिएक्शन में होता है या तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक, है ना। और इसी तरह क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे आपका क्या है, ये कार्बन है, अगर इस कार्बन पे यहाँ पड़ोस में कार्बन और क्या हो? हाइड्रोजन हो, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, यानी क्या होगा यहाँ पे? एलिमिनेशन ऑफ H+ फ्रॉम बीटा कार्बन, है ना। बीटा कार्बन पे क्या होगा? यहाँ से H हट जाएगा, कैसे? जैसे कार्बन पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव, है ना। और ये आपका कार्बन पे पॉजिटिव मतलब इसे कोई ग्रुप लगा रहा होगा, तो ये अल्फा हो गया, उसके पड़ोस वाला कार्बन क्या हो गया? ये आपका बीटा हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बीटा कार्बन का हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, कैसे? ये वाला बांड जो है आप देख रहे हैं इधर आएगा और यहाँ से H+ क्या होगा? निकल जाएगा, ठीक है। और इस कार्बन और इस कार्बन, जैसे यहाँ पे एक बांड होगा, और तो इस कार्बन और कार्बन के बीच क्या आ जाएगा? डबल बांड, है ना। तो ये क्या बन गया? एल्कीन बन गया, ठीक है। तो एल्कीन बन गया, इसका मतलब यहाँ पे ये जो रिएक्शन होगा कहाँ होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन में होगा, ठीक है। इसी तरह आप देखेंगे कुछ रिएक्शन जो होता है रीअरेंजमेंट, है ना, रीअरेंजमेंट, है ना। कहीं पे देखिए क्या होता है, अगर किसी भी रिएक्शन में अगर कहीं कार्बोकैटायन बना और उसका पड़ोसी कार्बन या एडजेसेंट कार्बन हाई डिग्री का है, तो हमेशा वो रीअरेंज हो जाता है, फिर प्रोडक्ट बनाता है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या होगा रीअरेंजमेंट में? जैसे हमने यहाँ पे लिया CH3, CH2 और CH2, ठीक है। अब ये कितनी डिग्री कार्बोकैटायन है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2, है ना। अब इस 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, तो देखते हैं हम एक हाइड्रोजन यहाँ इस तरह बना देते हैं, एक हाइड्रोजन हमने इस तरह बना दिया है, एक हाइड्रोजन कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ? ये आपका H- यानी ये जो आपका है हाइड्रोजन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये बांड के साथ यहाँ पहुंच जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये CH3 और यहाँ CH बचेगा, और चूंकि इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा? CH3। अब ये कितने डिग्री बन गया? 2 डिग्री, और ये पहले क्या था? 1 डिग्री। तो इस तरह जो है कार्बोकैटायन क्या हो जाएंगे? रीअरेंज हो जाएंगे। अब चूंकि 2 डिग्री 1 डिग्री से मोर स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है? रीअरेंजमेंट, ठीक है। ऐसे ही अगर हम अगला एग्जांपल देख लें, CH3 और CH3 और ये H है ना, और ये CH2 और ये प्लस। तो अब देखो ये तो 1 डिग्री कार्बन है, लेकिन ये 3 डिग्री कार्बन है, ये पड़ोस वाला कार्बन, तो इसका मतलब यहाँ भी रीअरेंजमेंट होगा। तो ये हाइड्राइड शिफ्ट होकर कहां पहुंचेगा? इस वाले कार्बन पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यानी ये हो जाएगा CH3 और ये CH3, और ये आपका हो जाएगा CH3, और यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? ये बन गया कार्बोकैटायन, लेकिन ये कितने डिग्री था? 1 डिग्री, और ये कितने? 3 डिग्री। तो चूंकि 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है 1 डिग्री से, इसलिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। और यहाँ पे देखिए पहले से H- जा रहा है दूसरे पे, तो ये कहलाएगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट कहलाएगा? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कहलाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।